ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा की आज 24 अप्रैल 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। कैसे फूल हैं हम? खुशबूदार, ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? ज्ञान करने का आधार क्या है? उत्तर, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दें, खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत ही प्रफुल्लित रहते हैं। ज्ञान करने का आधार सच्चे परवाने बनना है। माया के तूफानों से सदा बचकर रहना है। श्रीमत पर चलते रहना है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगा करके चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं। आज पूरा दिन एक ही शब्द याद रखेंगे, फ्लावर, फूल और खुशबूदार फूल। ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया? ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वो बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आती है। प्यारे बाबा के प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत ही गुणवान बच्चे हैं, तो उनकी खुशबू आती है। वो सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है, तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद रहते हैं और गरीब माँ बाप भूल जाते हैं, क्योंकि ये माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, बहुत जो भी कुछ बच्चे को चाहिए वो देते रहते हैं। तो जानते हैं हमारे गरीब माँ बाप ही है, उसको तो ये पता है कि मेरे गरीब माँ बाप है और मैं यहाँ पर एडॉप्टेड हूँ। परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि है, वह भी साधना करते मुक्तिधाम में जाए। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति जो समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता है। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो समझाना है। क्या समझाना है? ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, वहाँ युग बदलता है, परंतु यहाँ कलप बदलता है। बाबा कोई युगे युगे नहीं आते हैं, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो 2 कला कम हो जाती है। सतयुग के बाद फिर त्रेता युग आता है तो 2 कला कम होती है। यह जो पूरा ग्रहण लग जाता है ना कलयुग के अंत में, तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, सिर्फ संगम युग पर ही आता हूँ। इन बाप बच्चों को समझाते हैं, परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो बस जल मरते हैं, बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, और कोई है फेरी लगा करके चले जाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अगर कहा श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत ही गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है।
शास्त्र तो बाद में वैद बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो होने, अच्छा देखो द्वापर युग में बाबा कहते हैं बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह तो कड़े ते कड़ी भूल है। हिंदू तो हमारी प्यारी संस्कृति है, मीठी संस्कृति है ये। हाँ, ये संस्कृति सबके लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि भारतवासी जो देवता धर्म के हैं, पुजारी हैं, उन्होंने पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूछते किसको हो? देवी देवताओं को। तो तुम्हारा धर्म भी वही होना चाहिए। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते, यह भी ड्रामा में नूद है। जब भूले तब फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करो। सतयुग में है ही एक धर्म, ये बातें बापट समझाते। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल गए हैं, बाकी औरों की क्या बात है। यह एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से निकाल सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक है, मालिक ही है लेकिन नर्क के मालिक है। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है तब तो पावन के आगे जाकर के नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासी आदि को गुरु बनाते क्योंकि वो पावन है। समझते गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो फिर सद्गति कैसे होंगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं ना। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाबा कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर हो, और यदि पावन नहीं बनते हैं, निर्विकारी नहीं बनते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरे फॉलोअर्स नहीं, ऊंच गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। ये सन्यासियों का हाँ, वो तो बस आओ हमें मिलो, जो भी कुछ सेवा है करो, ज्ञान सुनो, यही सुनेंगे सुनाएंगे। बाबा कहते श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देती है, ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत ही सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंच कौन ठहरे, तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे नॉलेजफुल है ईश्वर, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल हो। तुम ईश्वर के बच्चे हो ना। भक्त नहीं है हम, शिव के भक्त नहीं है, शिव के बच्चे हैं। देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबरवार कोई तो बड़े ही मस्त है। बाबा कहते हैं ज्ञान का विचार सागर मंथन कर अपनी स्थिति को अच्छा बनाने वाले बच्चे मस्त है। समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर मुझ बाप को याद करो, परंतु सदैव याद कर नहीं सकते। याद भी रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाबा तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं दुख ही बाप देते हैं। बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं, बच्चे अपनी ही उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप कभी भी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। सुख करता दुख हरता उनका गायन है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी ही चरण से बच्चे क्या करते हैं, दुख पाते हैं उल्टी चरण से। बाबा कभी नहीं दुख देते, कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि को पाएगा। बच्चे को तो सब बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों से ही पाते हैं।
अब भी बाबा तो बच्चों को बहुत ही सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते, दुखदायी खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है। फिर माया की मत पर आधा कल्प चलते हैं। द्वापर युग और कलियुग माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर के मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से है ही, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन गए हैं। 1% नहीं, लेकिन 100% बाबा कहते दुर्भाग्यशाली बने हुए हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल है ना, वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाह नहीं कोई तो बाबा के श्रीमत पर, बाप के बनकर श्रीमत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोतामेल रखते हैं। साहूकारों को डर रहता है, कौन सा, कि ये कहाँ हमारे से पैसा न ले ले। साहूकारों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है और उनमें से 1-2 आना भी दे देते हैं। कितना? 1-2 आना भी दे देते हैं। साहूकार भल 50,000 भी देंगे तो वो इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवास कहा जाता है। गरीबों ने, गरीब के पास 25 रुपया है और उसमें से 1 आना 2 आना वो दे देता है और साहूकार 50,000 रुपये देता है तो इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा भावना का खेल है। गरीब बहुत भावना से प्यार से करेगा सेवा और साहूकार की दिल मच करेगी, दे दूँ या ना दूँ, क्या करूँ। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं मिलती। आपका ज्ञान अच्छा है, बाबा अच्छा है, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से बहुत खुशी होती है। तो बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन जाते हैं। ये नियम है। अभी देखो, जो अभी करेगा वो सत्युग में साहूकार बनेगा। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें। कई पूछते हैं हमें सेंटर को देना है या घर में करना है। तो बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल लो। कुटुंब की समझो हम 90% हम कुटुंब के लिए पैसा लगा रहे, 10% तो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम 90% भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और 10% घर वालों को दे रहे हैं, नहीं। बाबा कहते थोड़ी तो सेवा हमें करनी ही पड़ेगी। कुटुंब भी अच्छा संभालना है हमें। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाबा से वर्षा लेने नहीं आते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे, क्या जरूरत पड़ी है उनको जागीर बनाने की। ये मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए, बच्चों ने अपने लिए ही बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं है। इसका कोई भी एक व्यक्ति कोई इसका मालिक नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी शिव बाबा की है। यह तो टेम्पररी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ ही आकर के विश्राम लेंगे, मधुबन में या सेंटरों पर। बाबा के पास भागेंगे भी वही जो बच्चे बहुत ही योग युक्त होंगे। उन्हों को मदद भी मिलेगी
बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ पे विनाश देखना है। क्या देखना है हमें? विनाश। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है तो पिछाड़ी वालों का भी ये हक है, बाबा उनको भी अच्छी अच्छी बातें बहलाएंगे। उस समय ऐसे फील करेंगे ना जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं हम यात्रा पर है, थोड़े समय के बाद विनाश हो जाएगा, थोड़े समय के बाद फिर हम जा कर के प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वो अंदर में बहुत ही प्रफुल्लित रहते हैं, क्योंकि सेवा की दुआएं उनको मिलती रहती है। बाबा जान जाते हैं किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक ज्ञानक करेगी। ज्ञानक उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका है। बाबा समझाते माया के तूफान तो बहुत ही आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र होकर के दिखाओ, वो ऐसा सन्यास करा नहीं सके। उनका तो है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का। हठ योग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर के आत्माओं को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को बैठ समझाता हूँ। परंतु यह आत्मा पने का निश्चय न होने के कारण अपने को मनुष्य को समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ही अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ और मेरा भाई आगे वाला जो आत्मा है उसको मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। तो इस अभ्यास से क्या होगा? आत्मा अभिमानी अवस्था हमारी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं हम तो आत्माओं से बात करते हैं, देह से नहीं। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम कहेंगे हम आत्मा ही सुनती है, आत्मा को सुनाती है। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा भी नहीं करा सकेंगे। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए। हम इन ऑर्गन से सुनते हैं, बाबा कहते हैं हम आत्माओं से बात करते, बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर से बात करते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ, बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए हम आत्मा से ही बात करता। ये पाठ बहुत ही बाबा कहते पहला भी पाठ है हमारा, अंत का भी पाठ है, बहुत पक्का करना है। मैं आत्मा हूँ, न कि शरीर से बात करता हूँ। भल फीमेल है उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तो बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी ही सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, ये बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे नहीं मैं फलानी को समझाती हूँ, नहीं, ये हमारा भाई है और इनको रास्ता हमें बताना है। ये आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। अपने आप को ही समझाओ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो न मेल कहेंगे न फीमेल कहेंगे, स्त्री भी नहीं है वो, पुरुष भी नहीं है। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर पर ना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तभी देह अभिमान टूटेगा। नहीं तो खुशबू नहीं निकलती, ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। बाबा कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो।
मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। मूल बात है मन मना भव, बाबा को याद करो। भल कहते हैं सब भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं ना। खास कहते हैं ईश्वर को याद करो, श्री कृष्ण व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तो बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। देवी देवताओं को हमें उनके गुणों को याद करते रहना है, लेकिन परमात्मा को हम जितना याद करेंगे उतना उनसे हमें वर्षा भी मिलेगा, हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। तो बाबा कहते सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, अमृत वेले दिन में सर्विस भी करनी है, याद सवेरे उठ करके करना है और पूरे दिन में सर्विस करनी है। कर्म योगी है ना, लिखा हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कमाई करो, दिन में माया का बड़ा बखेरा होता है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत ही अच्छा रहता है। बाबा को ये तो लिखते नहीं फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, अमृत वेला इतना समय मैंने किया, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है, यह अभ्यास करना है। उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है, जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर के आगे बढ़ते हैं उन्हें बाबा की मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग भी मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः ही आती जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इस विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है बुद्धि से इतना हल्का रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठा करके साथ ले जाएंगे। बुद्धि से इतना हल्का रहो, हल्के रहो जो बाबा कहते अपनी पलकों पर बिठा करके मैं आपको साथ परमधाम में ले जाऊं। तो ऐसे एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माएं भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।